जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर। राहुल गांधी ने लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग, उनकी संस्कृति और परंपरा बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि लद्दाखियों ने अपनी आवाज उठाई तो 4 युवकों की हत्या कर दी गई और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हत्या, हिंसा और धमकी को तुरंत रोका जाए। राहुल गांधी ने मांग की है कि लद्दाख की जनता को 6ठी अनुसूची का अधिकार दिया जाए, जिसकी वो लगातार मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी के पोस्ट में जो लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा, लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर हैं। लद्दाखियों ने अपनी आवाज उठाई, बीजेपी ने जवाब में 4 युवकों की हत्या कर दी और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो, धमकी बंद करो, ये लिखा राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में और कहा कि लद्दाख को आवाज दो, उन्हें 6ठी अनुसूची दो। और यही मांग लगातार लद्दाख में की जा रही है। लेह में जो हिंसा भड़की, उसके बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई और उसी पर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। संवाददाता खुशबू हमारे साथ जुड़ रही है। खुशबू, कांग्रेस लगातार हमलावर है इस मुद्दे को लेकर कि लद्दाख में जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही हैं, इसके लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। राहुल गांधी सीधा तंज कर रहे हैं। जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से लेह में बीते दिनों जो घटना घटित हुई उसके बाद से ही राजनीति गर्म है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के जिंदगी वाले बयान के बाद इस तरीके की घटना और भी कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। जिनका ये दंगे भड़के, उसमें भी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की संलिप्तता दिखा के ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस भी इसमें शामिल है, इन दंगों में, इन घटनाओं में। अब लेकिन हालांकि इस पूरे मामले पर अगर कांग्रेस के रुख की बात की जाए, कांग्रेस का सीधे तौर पे कहना है कि ये आरएसएस और बीजेपी के वजह से ये दंगे हो रहे हैं। क्योंकि जब से लेह को अलग किया गया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद से ही लेह को शेड्यूल में डालने की मांग की जा रही है। उसके बाद से ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। उसके बाद भी बीजेपी जो है वो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इस तरीके के जो लेह लद्दाख। खुशबू, क्या इस पूरे मामले पर हिट एंड रन की राजनीति हो रही है या वाकई कांग्रेस की ओर से कोई रणनीति है, कोई आगे कदम उठाया जाएगा पार्टी की ओर से? देखिए, जिस तरीके से इस पूरे घटना में जो चीजें निकल के आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि ये राजनीति जिस तरीके से, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी भी को एक तरीके से विपक्ष का भी पूरा एक कूद चुकी है पूरी तरीके से। और इस मौके को कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिचुएशन बन रहे हैं लेह लद्दाख में, उसके बाद कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं छूटना चाहती है। कांग्रेस भी इस मौके को बुलाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में जिस तरीके से राहुल गांधी इतने दिनों से, बीते दिनों से चुप थे, अब उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया है। उनकी चुप्पी पे हालांकि आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उन पे निशाना भी साधा गया था और यहाँ तक कह दिया गया था कि अब बीजेपी की टीम भी बनके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस तरीके से लेह में जो हिंसा हो रही है, लद्दाख में जो हिंसा हो रही है, उसको बीजेपी समर्थन की वजह से चुप है इन हिंसाओं पे। लेकिन उसके बाद अब राहुल गांधी का जो पोस्ट आया है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो रणनीति है वो साफ हो चुकी है। लेह लद्दाख के मुद्दे पे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है और जो पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग को लेकर बार बार ये उठाया जाता रहा है। कांग्रेस की तरफ से कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी इन दंगों से पहले से ही इस मांग को बार बार बढ़ाया जाता है, रखा जाता है। बिल्कुल खुशबू, एक गंभीर मुद्दा है और देखना होगा कि कांग्रेस की आगे क्या तैयारी होने वाली है। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।